कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बता दिया। ठीक है, वो उसका जो डायरेक्टिंग ग्रुप है, अगर पहले से आपका OH यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो किस तरह से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये कंपटीशन बता दिया, अगर दो ग्रुप साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है तो ये 3 पॉइंट है, इसमें आपका सारा डिस्कस हो जाएगा कौन सा आपका मेजर ग्रुप है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सब एग्जाम्पल और स्पेसिफिक एग्जाम्पल करेंगे। सपोज करो ब्रोमिनेशन हो रहा है, या हेलोजिनेशन बोलोगे या ब्रोमिनेशन बोलोगे। बेंजीन पे ब्रोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, ब्रोमिनेशन होगा तो हमें सबसे पहले हमें पता है कि आपका जो, अगर पहले रिएक्टेंट देखो, आपका रिएक्टेंट क्या है, कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। यही दोनों चीजें हैं इसमें, और कुछ तो है नहीं। कार्बन आपका पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बन नेगेटिव है तो यानी इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो कार्बन नेगेटिव तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या आएगा कि सबसे पहले आएगी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे? ठीक है, तो हेलोजन जब भी हम डालेंगे ब्रोमीन हेलोजनेशन, उसको हम आयरन Br3 के साथ करते हैं। आयरन Br3 को अगर आप देखोगे तो उस, अगर आयरन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आयरन +3 की फॉर्म में प्रेजेंट है। +3 में यानी इसके डी के पास स्पेस होता है। ठीक है, +3 यानी D6 4s2 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है D6 4s2, यानी +3 यानी आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकाले D5, तो D में काफी स्पेस है। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी, काफी स्पेस होगा, तो ये क्या कर लेगा, एक और Br को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये क्या बना लेगा, आयरन, ये समय लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे हम, लुइस बेस की तरह, क्योंकि ये इसको नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर रहा है, और जनरेट क्या कर देगा, Br+। कभी आपने Br+ देखा है? Br, यहाँ पे क्या हो रहा है, Br2 जो है, Br और Br के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एक Br और दूसरे Br के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और एक Br अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और इससे कौन खींच रहा है, आयरन। ठीक है, आयरन Br3 इससे खींच रहा है, एक Br से। ठीक है, तो वो दूसरा Br क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन इन ऐसे नहीं होगा, बिना इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगी, तो ये इसको होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बोल सकते हो कि कैटलिस्ट का जनरेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कौन कर रहा है, आयरन Br3। ठीक है, तो आपका Br क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि दूसरा Br क्या बन गया, Br नेगेटिव। ठीक है, तो Br+ क्या करेगा, अब अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, अब वो अटैक करेगा, आपको पता है ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा पहले, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस तरह से आपका जो है तो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मूव करके वापस, अब फिर इसको थर्ड स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन का रिमूवल होना, और ये आपका ऑब्टेन हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। सिंपल बेंजीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Br आ गया। तो लेकिन आपके दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, आपका जनरेशन बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पा रहा, फॉर्म नहीं हो पा रहा, इसकी हेल्प से हुआ है आपका, आयरन की हेल्प से हुआ है। ठीक है, आयरन Br3 की हेल्प से, यहाँ पे ये एज अ कैटलिस्ट भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, कैटलिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है, नाइट्रेशन। सेकेंड आपकी रिएक्शन, अगर हमको नाइट्रेशन क्या होता है, आपका NO2 ग्रुप लगाना, बेंजीन पे आपका NO2 ग्रुप ऐड कर देना। ठीक है, बेंजीन पे NO2 ग्रुप ऐड करना। अब नाइट्रेशन के लिए भी हमें पहले क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट कर रहा है, मैंने आपको बताया था ना, NO2 जो है आपका, NO2+ जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो हम कोई ऐसा चीजें डालेंगे जो उसको जनरेट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये विद इन अ रिएक्शन इन सीटू बोल सकते हो, इन सीटू जनरेट होगा ये। ठीक है, अकेला नहीं हो सकता, तो किसकी हेल्प से होगा, कंसंट्रेटेड हम क्या डालेंगे, H2SO4। ठीक है, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर हम ले लेंगे, दोनों का कंसंट्रेटेड मिक्सचर ले लेंगे, और क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और आपका क्या जनरेट होगा, HSO4 नेगेटिव प्लस वाटर। ठीक है, तो अब क्या है आपका, ये जो आपका जनरेट हुआ है इसमें, ये लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, इंडिविजुअली आपका रिएक्शन मतलब आ सकता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, NO2 आपका क्या करेगा, अटैक करेगा,
सेम सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन अपने आप निकल जाता था, ठीक है, हाइड्रोजन अपने आप रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बेस है तो वो हाइड्रोजन को कैप्चर कर सकता है, ठीक है, एक तरह से ये कंजुगेट बेस हुआ, और ये हाइड्रोजन कैप्चर करने के बाद एसिड बना लेगा, कंजुगेट एसिड। तो ये जो बेस है ये हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो इजी हो जाएगा फॉर्मेशन ना, रिमूवल इजी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका NO2 जनरेट हो गया आपका रिएक्शन उसमें बेंजीन रिंग पे, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। देखो सेम ही स्टेप तीनों सेम है, ठीक है। अगर आपको नाइट्रेशन करना है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस, लेकिन उनकी क्या होंगे, जो फर्स्ट स्टेप है ना वो डिफर है, बाकी थर्ड स्टेप ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और उस इसमें ये किसकी हेल्प से हो रहा है, HSO4 की तरफ से। लेकिन इनिशियल जो स्टेप था आपका फर्स्ट स्टेप, वो दोनों के केस में अलग अलग है। यहाँ पे जनरेशन कैसे हुआ, NO3 प्लस H2SO4 से जनरेट हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें आयरन Br3 की हेल्प से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इसको लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है, लुईस एसिड है, ठीक है। इसकी उसमें आपका क्या हुआ, आयरन +3 जनरेट हुआ। अब थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए अगेन हमारा H2SO4, और यहाँ पे क्या आता है आपका सल्फोनेशन में SO3 प्लस, ठीक है। ये थोड़ी आपकी ना थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका SO3 यहाँ पे जो H है, और H2O आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सल्फोनेशन में आपका ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप। अब ये क्या जनरेट हो रहा है, इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल है, इस ग्रुप देखो आपका क्या आ रहा है, SO3 प्लस, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या जनरेट हो रहा है, SO3, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों क्यों है, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसमें जो सल्फर है वो 3 ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, तो उसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से सल्फर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वैसे तो नहीं दिख रहा है ये कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, वो भी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। और जनरेट क्या हुआ है आपका HSO4 नेगेटिव, और आपका हाइड्रोनियम आया, ठीक है। फिर इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, इसने ये SO3 नेगेटिव बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो मिल जाएगा इसको। बल्कि जब ये न्यूट्रल था, ये वैसे देखा जाए ये एक्चुअली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। तो अगर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, ठीक है। अटैक ये किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि सल्फर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो इसने अटैक किया, हाइड्रोजन ये कॉम्प्लेक्स बना। अब इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, आपका HSO4 नेगेटिव ले लेगा, कैप्चर कर लेगा इसको, ठीक है, H2SO4 बना देगा, और आपका जो ये रिंग फॉर्म हो जाएगी। फिर इसका क्या कर लेंगे, अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, इसमें आपका ये जनरेट हुआ था ना जो आपका, वहां से ये इसमें से H+ ले लेगा। और क्योंकि ये SO3 नेगेटिव था, क्योंकि ये अटैक कैसे किया था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने अटैक किया था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देंगे तो ये SO3 नेगेटिव बन जाएगा। SO3 नेगेटिव तो ऐसे तो ये स्टेबल नहीं होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो इसमें को कर देंगे इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है औरों के कंपैरिजन में, बल्कि ये होगा वही 3 स्टेप, जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, सेकेंड में अटैक, थर्ड में हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। सब में यही हो रहा है। थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो आपका चेंज होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में आपके नए नए प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो हेल्प कर रहे हैं फर्दर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ आपका आता है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता है, इसमें क्या होता है आपका, ये आपकी रिएक्शन होती है, इसमें आपका एल्काइल हैलाइड होंगे, ठीक है, लुईस एसिड होगा, आयरन Br3, अगेन ये क्या करेगा, आयरन Br3 इसको कैप्चर कर लेगा, Br नेगेटिव के फॉर्म में कैप्चर करेगा, ठीक है। आयरन Br3 जो है इसको नेगेटिव के फॉर्म में कैप्चर कर लेगा, और आपका R+, ठीक है, आपका जो कार्बन है वो R+ की फॉर्म में आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ एक ही उसमें था सल्फोनेशन में, जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या था, न्यूट्रल था, SO3 था उसमें इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल दोबारा आपकी R+ की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। अब क्या है इसमें अटैक, R+ का जो अटैक होगा, R+ का जो अटैक होगा
ठीक है, सेम बनेगा, फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा इसके हेल्प से। अब इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है, इसमें आपका कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब कार्बोकेटायन जब भी आपका जनरेट होता है तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका रीअरेंजमेंट हो जाए। जैसे अगर ये लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है ये, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है और उसमें Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जनरेशन होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यानी आपके इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, CH2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। आपको पता है ये आपका जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये रीअरेंज कर लेगा, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा और सेकेंडरी कार्बोकेटायन अटैक करेगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये अटैक करेगा डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको देखें, हाँ इन्होंने क्या बोला है, अल्काइल हैलाइड अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन में ले लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो उसमें क्या होगा, एक बार लगेगा हैलाइड, दूसरी बार भी लग जाएगा। ठीक है, एक ऑर्थो पोजिशन में, एक मेटा पोजिशन, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या है, एक रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अब नेक्स्ट जो उसकी साइट होगी वो क्या होगी, साहिल हमारी क्लास में, साहिल हमारी क्लास में। नहीं मैम, साहिल तो नहीं है कोई। ठीक है, आर और आर, ठीक है, पहला क्या है आपका, जो आर था वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अब जो आपका एक्सेस हम अगर हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो एक और आपका हैलाइड लगेगा, लेकिन कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, तो दोनों ही दिखा रखे हैं, दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा, पैरा पोजीशन आपकी ज्यादा मेजर होगी, क्योंकि ऑर्थो पे क्या होगा, थोड़ा सा स्टेयरिंग हिंड्रेंस होगा, तो ये मेजर होगा। ठीक है, अगर एक्सेस ले लेंगे तो एक और आपका इसमें ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मेटा ऑरेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन द रिंग डीएक्टिवेट द रिंग and therefore does not favor the Fiddlecraft reaction. This is called nitrobenzene does not respond to Fiddlecraft. ये कह रहे हैं जो आपके मेटा ग्रुप प्रेजेंट अगर रिंग में होंगे, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे तो सिंपल बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो आपकी फिडलक्राफ्ट हो गई। कह रहे हैं अगर सपोज करो नाइट्रोबेंजीन होगी तो वो फिडलक्राफ्ट को मतलब होगी नहीं रिएक्शन, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। आप ये आपका अपना इलेक्ट्रोफाइल डालो और ये लुइस एसिड डालो तो भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर यहाँ पे अगर नाइट्रोबेंजीन हुई, सिंपल बेंजीन हुई तो ये हो जाएगी। ठीक है, मेटा ग्रुप प्रेजेंट इन द रिंग डीएक्टिवेट द रिंग एंड देयरफॉर डज नॉट फेवर द फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। दिस इज व्हाई नाइट्रोबेंजीन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फिडलक्राफ्ट होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक असाइलेशन। ठीक है, अब असाइलेशन देख लेते हैं। असाइलेशन में भी क्या होगा, आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, Br अलग हो जाएगा, Br प्लस की फॉर्म में अलग होगा, और ये जो यहाँ पे जो कार्बन है ना, ऑक्सीजन के साथ नहीं बना रहा है ये बॉन्ड, ये जो कार्बन है, सॉरी, जो ऑक्सीजन है Br के साथ नहीं बॉन्ड बना रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक R के साथ बना रहा है एल्काइल ग्रुप के साथ, और एक Br के साथ बना रहा है। तो Br अलग चला गया और आपका कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R से अटैच है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये अटैक करेगा, अटैक करके फिर इसका रिमूवल होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, ये Br लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं होगा, यही का यही ग्रुप आएगा, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो गए, क्या आ जाएगा आपका COOR आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल है, रीमर टीमर नेम रिएक्शन आ गई यहाँ पे। रीमर टीमर नेम रिएक्शन है वो, मतलब थोड़ा सा इसी को ही फॉलो करती है आपका, इस मैकेनिज्म को। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। रीमर टीमर रिएक्शन आ जाती है नेम रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, फिनोल है, ठीक है, फिनोल को हम ट्रीट कर रहे हैं एल्काइन एल्काइन सोल्यूशन, यानी NaOH का सोल्यूशन, and with the chloroform yield orthopara hydroxyl benzaldehyde। ठीक है, ये आपका जो वो है आपका, एक तो एल्काइन सोल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म हो गया, फिर उसका लास्ट सेकंड स्टेप है
ये 1 और 2 मतलब क्या होता है यहाँ पे, 1 पहले अपने आपने ये जो क्लोरोफॉर्म है और वो एल्काइन सोल्यूशन है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप हो गया हाइड मतलब आप उसका एसिडिफिकेशन कर रहे हो, H प्लस यानी आप उसमें एसिड मतलब H प्लस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ठीक है। तो इससे आपका जनरेट क्या होगा, आपको लग रहा है कि इनको देख के आपको पता चलेगा कि आपका CH मतलब CHO बनेगा या एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन दोनों में आ सकता है। आपको पता है अगेन OH जो है आपका फिनोल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन इन्होंने दिखा रखे, पैरा ज्यादा मेजर होगा। मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, कैसे फॉर्म हुआ है ये एल्डिहाइड, कैसे बन गया, आपने तो क्लोरोफॉर्म डाला था और एल्काइल ग्रुप डाला था, कैसे बन गया ये। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, पहले तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इनसे क्या होगा, जनरेट होगा, ये सब के सब क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। एल्काइन सोल्यूशन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा, OH नेगेटिव है तो हाइड्रोजन कैप्चर किया, आपका बन गया CCl3 नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन कैप्चर कर लिया, H फॉर्म H प्लस निकल गया यहाँ से, तो कार्बन क्या बन गया, C नेगेटिव, ठीक है। C नेगेटिव क्या करेगा, अब एक और क्लोरीन को रिमूव कर लेगा, तो वो अब बोल सकते हो कि ये तो ये जो कार्बन है, कार्बीन बोल लोगे इसको, कार्बीन, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके मतलब एक और वो निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये, ठीक है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसने और एक लोन पे यहाँ पे दिख रहा है और एक और बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो गया एज कम्पेयर टू मतलब और इलेक्ट्रोफाइल, तो ये ज्यादा डेफिशिएंट हो गया, तो ये अटैक करता है, इसमें कार्बीन बन जाता है और ये अटैक करता है आपका ऑर्थो पोजीशन पे, पहले पहले यहाँ पे करेगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे करता है, ऑर्थो पोजीशन पे करेगा तो क्या होगा, तो ये जो 2 लोन पेयर हैं ये इसको दे देंगे, ठीक है। तो इस जो इसका सेकंड वाला कार्बन, पहले इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, इस वाले कार्बन पे अटैक किया, इसने इसके साथ बाइंड करा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो उसने जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो इसको दे दिए, ठीक है। बट वो किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास भी O नेगेटिव है तो ये इसको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो कार्बन है वो आपका sp3 कार्बन हो गया, H आपका H यहाँ पे आ गया और आपका CCl2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या है, आपका जो H है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो दोबारा O नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगी, तो ये हो गया CH, जो ये H है इधर आ जाएगा, यहाँ पे कोई यहाँ पे सिंगल वो था ना आपका लोन पेयर था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया आपका CHCl3 और O नेगेटिव, ठीक है। फिर अब जो ये क्या है आपका, अब वाटर इसमें आएगा, ठीक है। वाटर जो आपका रिमूव हो रहा था यहाँ पे, तो वहां पे एंट्री करेगा, अब Cl जहाँ पे भी होगा वहां पे OH उसको रिप्लेस मतलब OH आ जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब एक ही कार्बन पे अगर 2 OH लगे हो तो आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड बना लेता है, आपका एल्डिहाइड बना लेता है, एक ही कार्बन पे अगर 2 OH लगे, एक ही कार्बन पे अगर 2 OH लगे तो वो एल्डिहाइड बना लेता है, ठीक है। फिर आपका जो O नेगेटिव था उसका हाइड्रेशन, सेकंड स्टेप क्या है, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म यूज किया था। ये कह रहे हैं अगर हम क्लोरोफॉर्म यूज अगर यहाँ पे 2 हैं, 2 OH लगे हुए हैं, तब कहाँ अटैक करेगा, CH3 ऑब्वियसली, और वैसी वाली पोजीशन तो रही नहीं, मतलब ऑर्थो पोजीशन तो रही नहीं, एक ही पोजीशन बचती है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन और किसी के अकॉर्डिंग भी करेंगे, दोनों तो चीजें सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लगा लो चाहे उधर, इसके इसके कंपैरेटिवली लगा लो चाहे इसके कंपैरेटिवली, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये कह रहे हैं अगर आप CCl4 है, CCl4 आप मतलब क्लोरोफॉर्म की जगह अगर आप CCl4 लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा आपका, एल्डिहाइड की जगह आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड जनरेट होगा। हमने यहाँ पे CHCl3 इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे आपका CCl4 है, ठीक है। तो ये बोलोगे टेट्रा क्लोरो मिथाइल, टेट्रा क्लोरो मिथाइल जो है इसको मिल गया आपने, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो
ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। आपको इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी उसको रिप्लेस करके कोई और इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये जनरली आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या है कि आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। सेकेंड आपका होगा कि वो रिंग में रोटेट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपका जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजिशन हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं। तो मतलब अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहे हैं तो ये बताते हैं। लेकिन अगर बेंजीन में पहले से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। फिर कंपटीशन की जब बातें हैं तो ये 3 रूल होते हैं कंपटीशन में। ठीक है, जब 2 ग्रुप्स हैं, एक तो बीच में कभी नहीं आएगा, एक रूल ये है बीच में कभी नहीं आएगा। अगर आपका दोनों एक ऑर्थो है और एक पैरा है तो किसको प्रेफरेंस मिल, सॉरी एक आपका रिलीजिंग ग्रुप है और एक डोनेटिंग ग्रुप है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी। इन दोनों के में दोनों की अलग अलग पोजीशंस आ रही है। ठीक है, एक रिलीजिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग पोजीशन आ रही है, विड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग पोजीशन आ रही है। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और ये और दूसरा कि जो अगर वो एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे अटैक है अटैच है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है विड्रॉइंग और दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं, तो वो क्या होगा। तो जो अपकमिंग जो इसमें जो आंसर होगा वो अपकमिंग जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा टू सॉरी ऑर्थो टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ऑर्थो टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, या डायरेक्टली एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है ऑर्थो इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगी तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो उसकी पोजीशंस को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेजरली ये इसमें से आ सकता है कि रिएक्शन में बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, ये ओरिएंटेशन आ सकती है आपकी, इनकी ओरिएंटेशन आ सकती है। ठीक है, ये है फिर आपका जो रिएक्शन है सल्फ मतलब किसी भी एक को डिफाइन करो या पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करो। हेलोजिनेशन, फिल्क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो भी जनरली आती है। ठीक है, नाइट्रेशन ये आपने 12th में करा हुआ है। ठीक है, ज्यादा करा हुआ है ना आप लोगों ने सबने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है बस इसमें याद रखना ना, फिडल कलर एल्काइलेशन में आपका जो कार्बोकेटायन का है वो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आपका जनरेट हो रहा है कार्बोकेटायन तो उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर राइमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, फिर राइमर टीमर रिएक्शन, फिर हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है। रेज हैंड, हाँ लक्ष्य बोलो, लक्ष्य बोलो। कुछ नहीं मैम, वो गलती से रेज हैंड हो गया था। आप लोगों ने 12th में किया हुआ है ना ये। यस मैम। पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या है आपका, हाँ देखो अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन में भी आपका क्या, इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन क्या होगी, एडिशन तो वही होगा ना जहां पे अनसैचुरेशन है। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब अगर सिंगल बॉन्ड बने हुए, कार्बन क्या है 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा और उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है वो। तो अगर वो सारे के अगर क्या कहते हैं, अगर उसमें एडिशन करना होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो उसके उसमें तो आपका सब्स्टिट्यूशन ही आ जाएगा ना कि उसमें ब्रेक होगा। एडिशन में क्या होगा कि आप कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, ऐड वहीं करोगे ना जहां पे आपका अनसैचुरेशन होगा। जैसे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल है वो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे आके क्या आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे तो कार्बन है। ठीक है, कार्बन कार्बन है, एक आपका पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशन हो जाएगा। एडिशन दोनों साइड हो जाता है।
ठीक है, मार्कोनी ऑफ एडिशन, और ये आप लोगों ने करा हुआ है कि इसमें कौन से पे ज्यादा, मतलब कौन से कार्बन पे अटैक करेगा आपका HBr अगर हम ले लें, ठीक है। तो इसमें वो सब करना है। एक बार आप 12th वाला एक बार रिवाइज कर लेना, फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। सपोज करो हमें डबल बॉन्ड पे ही न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन करना है, तब कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कार्बन क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए, यानी खुद वो न्यूक्लियस लविंग है, यानी उसको कार्बन पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर कार्बन, सपोज करो यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाए, ठीक है, इसको रिमूव करके यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाए, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो वहां पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरली आपकी एडिशन रिएक्शन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इन जगह पे ही दिखाई देता है एडिशन रिएक्शन। तो इसमें दोनों तरह से एडिशन हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल की भी एडिशन हो जाएगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल की ही एडिशन होगी। और जनरली एडिशन क्या होगी, HBr की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, Cl2 इसका, ठीक है, हेलोजन का HBr हो गया, इनका एडिशन होगा, ठीक है। इसमें मार्कोनी ऑफ लॉ और एंटी मार्कोनी ये सब पढ़ लेना। जल्दी से इसको फिनिश करा दूंगी मैं। फिर एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन डबल बॉन्ड पे, ठीक है, एडिशन ऑफ डाइबोरेन, तो ये सारा आपका है। और हमारा न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन कब होगा आपका, जब कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अब तब न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन पे अटैक कर जाएगा। वहां क्या हो रहा है, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आ पा रहे थे। आशुतोष ने इतना लेट क्यों एंटर किया? ठीक है, तो ये सब जो है जनरली खत्म हो जाएगा कल नेक्स्ट क्लास में ना। इसको जल्दी से फिनिश करके न्यूक्लियो एडिशन रिएक्शन को हम खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, दोनों ही फिनिश करा देंगे। खत्म होने वाले हैं, अब क्यों ऐड कर रहे हैं? चलो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे, थोड़ा सा 1-2 क्लासेस और चाहिए। शाम को कर सकते हो आप लोग? नो मैम। क्यों नो? शाम को करते हो? काम है हाँ, मैम, असाइनमेंट बनानी है। मैम असाइनमेंट्स भी गई है मैम काफी सारे सब्जेक्ट। तो असाइनमेंट इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना है। फर्स्ट तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने ही दे रखे हैं बना के। मैम नेट का इशू रहता है मैम, 2 GB मिला है हमें। अभी मैथ्स की क्लास भी लगानी है मैम दोपहर को 2 बजे से। अच्छा, मतलब तुम्हें जीबी अगर नहीं मिला होता तो तुम इंटरनेट यूज ही नहीं करते हो? मैम वो तो मिला ही नहीं मैम, अभी वो भी इशू है। इंटरनेट यूज ही नहीं अभी करते अब हो? कहाँ मैम, सारा मैम जूम ऐप मैम बहुत ज्यादा डेटा खाती है। ओ मुझे तो पता ही नहीं था। मैम जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए मैम। तो आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इससे पहले आप इंटरनेट कभी यूज ही नहीं करते थे। देखो फिर ना हमारा, या तो फिर आप रिवाइज करके आना, आप ये करके आना मार्कोनी ऑफ लॉ और ये सब चीजें, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंटी मार्कोनी और मार्कोनी, ठीक है, इसको जल्दी से फिनिश करेंगे फिर हम। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेना और फिर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसको करने में, ठीक है। फिर जो आपका जो थर्ड में है, थर्ड वाला कर रहे हो आपको अपने आप, मैंने आपको बोला था कि उसमें जो थर्ड वाला है उसका असाइनमेंट से करना है, और एक मैंने आपको लिंक दिया था यूट्यूब का, ठीक है, वहां से आप पोटेंशियल एनर्जी सरफेस कर्व वाला करोगे। कुछ मैंने उसमें आपके जो लैब की नोटबुक है उसमें भी है आपके पास, लैब की एक जो, उसमें भी उसके भी आपको मैंने वो दे रखे हैं पेजेस पोटेंशियल एनर्जी का। वो बहुत छोटा सा चैप्टर है और वो जरूर आता है उसमें से, और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, पोलर पोलर इंटरेक्शन और ये सब। तो ये इसको डिटेल में कर लेना,
ठीक है। और जो 4th चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक वाला, इक्विलिब्रियम है, और वो उसमें आपका करोजन वाला है, और वाटर ट्रीटमेंट जो है और करोजन जो है, ये मेजरली क्वेश्चन आते हैं उसमें। उसका भी असाइनमेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। आपको नोट्स भी मैंने दे रखे हैं, आई थिंक 4 चैप्टर के तो नोट्स भी दे रखे हैं। तो उसमें वाटर ट्रीटमेंट है, करोजन का है, ड्राई सेल, और ये सब उसमें नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसका एक आलिंगन डायग्राम, एक वो चीज डिस्कस करूंगी बस, बाकी उसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। थर्ड वाला आप अपने आप करोगे, तो उसमें समझाने का कुछ नहीं है। चलो मैं इसको एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी 11 बजे होगी कल, ठीक है। तो सबको बोल देना अवेलेबल हो जाए। जो ये आ नहीं रहे ना क्लास में, मैक्सिमम 50 ही स्ट्रेंथ आती है, सबको बोल देना आप।